खबरें विस्तार से देख लेते हैं। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लखनऊ में किसान सम्मेलन में योगी ने किसानों के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि किसानों के बिजली बिल का ब्याज माफ होगा। योगी ने भरोसा दिलाया कि किसानों का शोषण बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। योगी ने राज्य में रिकॉर्ड गेहूं खरीद का भी ब्यौरा किसान सम्मेलन में किसानों के सामने रखा। रणवीर जुड़ गए हमारे साथ इस बीच। रणवीर, लगातार जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी और ये जो तमाम फैसले अभी योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए, जिसका उन्होंने ऐलान किया, ये क्या गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और क्या कुछ पूरी बात रही? देखिए, बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि यूपी में अगले 4-5 महीने में चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है उसमें किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने गन्ना के जो मूल्य हैं उसको बढ़ाने की घोषणा की है। गन्ना चूंकि एमएसपी के तहत नहीं, एसएपी के तहत आता है, यानी स्टेट अश्योर्ड प्राइस, और उसको बढ़ा के 25 रुपया किया गया है। ग्रेड ए गन्ना जो होगा, जिसका अभी एसएपी 325 रुपए थे, वो अब 350 रुपए हो जाएंगे, और जो ग्रेड बी गन्ना है वो 315 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाता था, उसको सरकार अब 340 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीदेगी। ऐसे में जो बड़े गन्ना किसान हैं और छोटे गन्ना किसान हैं जो सरकार को अपना गन्ना बेचते हैं चीनी मिलों के लिए, उनके लिए ये बड़ा फैसला है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से, जिस टाइमिंग के साथ ये घोषणा की है, क्योंकि लगातार कल भारत बंद को लेकर के घोषणा किया है किसान आंदोलन करने वालों ने, और उसके अलावा जो यूपी में भाव बढ़ाने की कोशिश हो रही थी किसान नेताओं की, उसके तहत मुख्यमंत्री की ये घोषणा कहीं ना कहीं चुनाव में असर डालेगी। और ये एक सरकार के पास एक बड़ा मुद्दा होगा जो किसानों के बीच जाकर ये बताने का कि हमने रेट बढ़ाया है और सरकार चाहती है कि किसानों की जो आमदनी है वो बढ़े। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के। रणवीर हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। और देखिए, किसान सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने पूरी बात क्या कही है, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति क्विंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। देखिए, एक दिन, एक घंटा और एक घंटे का अंतर, और दो राज्य, दोनों ही राज्यों में कैबिनेट विस्तार, दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। मतलब साफ है कि विस्तार में चुनावी गुणा भाग तो बिल्कुल होगा। हम बात कर रहे हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश की। थोड़ी देर में दोनों राज्यों में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। पंजाब में आधे घंटे यानी करीब 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, तो यूपी में 5:30 बजे शपथ लेंगे नए मंत्री। तो पंजाब में जहां चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद अब वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कई नए चेहरे शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 7 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे, जिनमें से एक को कैबिनेट का दर्जा मिलेगा। और चुनाव उत्तर प्रदेश में भी 6 महीने से भी कम समय बचे हैं। ऐसे में जो ये कोशिश हो रही है, इसको एक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश प्रदेश में और क्षेत्रवार संतुलन बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ पंजाब में भी चुनाव में 6 महीने के करीब वक्त बचा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री के बदले जाने के बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार, और सवाल ये कि मंत्रिमंडल के इस विस्तार के साथ जीत का जो लक्ष्य है उसको पाना चाहेगी पार्टी, लेकिन वो कितना संभव होगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, कुछ देर का वक्त बचा है, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे नाम, चिट्ठी, सब कुछ हो गया, पूरा एक तरीके से ड्रामा देख लिया हमने, इमोशन, क्लाइमैक्स सब कुछ आ गया। इसमें क्या होने वाला है फाइनली अब कुछ देर बाद? देखिए, कांग्रेस को खबरों में रहना आता है। यहाँ कोई भी बड़ी बात होती है तो उसमें से इतनी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आती हैं कि आखिरी वक्त तक ये नहीं पता होता है कि कौन शपथ लेगा और किसके पक्ष में फैसला आएगा या नहीं। चाहे नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बनाने का फैसला हो या फिर मंत्रिमंडल के विस्तार का हो और चीफ मिनिस्टर के परिवर्तन को लेकर हो। इस वक्त आप सीधे पंजाब राजभवन से वो तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ 4:30 बजे यानी 4:30 पर नया मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। 15 चेहरे जोड़े जा रहे हैं, इनमें से 8 पुराने चेहरे होंगे। जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो तो बदल जाएंगे, लेकिन 7 नए चेहरों को जगह दी जा रही है। इसमें विवाद क्या था? विवाद एक ऐसे मंत्री को लेकर हुआ, राणा गुरजीत को लेकर, जिनको जनवरी 2018 में हटाया गया था। लेकिन पीछे मंच पर वो तस्वीरें दिखाता हूं मैं, देखिए, तमाम वो लोग जिन्होंने शपथ उठानी है वो डायस पर ऊपर मौजूद हैं और उसके सामने जो 2 माइक लगे हुए हैं वहां पर
शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। आप देख सकते हैं ब्रह्म महिंद्रा पहुंच चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत वफादार थे, इस बार पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। हालांकि कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं, उनके साथ सुखविंदर सरकारिया बैठे हुए हैं। राजा वड़िंग देखिए आप लोगों के, वरिष्ठ लोगों के पहुंच छू रहे हैं। इसके अलावा पीछे प्रगट सिंह बैठे हैं, गुरकीरत कोटली बैठे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, ये देखिए जो गले मिल रहे हैं, ये नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे नंबर पर मौजूद है। ऊपर डायस पर सबसे आगे पार्टी प्रेसिडेंट बने हुए हैं और उनके तमाम जो लोग, जो सीनियर लोग हैं, मोहिंदर सिंह केपी हुआ, लाल सिंह हुआ, वो आगे अगली पंक्ति में बैठे हैं। भरतभूषण आशु, विजेंद्र सिंगला उनके पिछली लाइन में बैठे हुए हैं, रजिया सुल्ताना उनके बगल में बैठी हुई हैं। ये तमाम वो विधायक हैं जिनको अभी मंत्री पद की शपथ लेनी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये माना जा रहा था कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों बार बार जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को क्यों बार बार इस बात को लेकर बार बार फेरबदल की बातें क्यों सामने आ रही हैं। एक कुलजीत सिंह नागरा, कल तक ये माना जा रहा था कि वो सबसे आगे हैं, लेकिन कल रात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आज सुबह हुई एक मीटिंग के साथ हाईकमान में ये फैसला हुआ कि काका रणदीप जो कि अमलोह से विधायक हैं, उनका नाम 10वें नंबर पर लिस्ट में शामिल किया गया। इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा की उम्मीद थी। तो ताजा सूरत हाल आगे भी आदर्श आपको बताते रहेंगे। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 4:30 बजे का वक्त है। लेकिन खास बात यह है कि इस टाइम मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी तमाम लोग जो हैं वो डायस पर पहुंच चुके हैं जिनको शपथ ग्रहण करना है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए जगविंदर, हम तुरंत लौटते हैं आपके पास और पूरा अपडेट लगातार लेते रहेंगे। राजभवन से जगविंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी तस्वीरें भी दिखा रहे थे और पूरी जानकारी भी दे रहे थे। हाई कमान ने सानू महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ਦਿੱਤੀ। हाई कमान ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। तो देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश से खबरें, जहां पर मंत्रिमंडल में कुछ ही देर में नए मंत्री शामिल होंगे और पंजाब में कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी होनी है, वो अपना दुख बता रहे थे, वो भी हमने आपको सुनाया। लगातार नजर हमारी बनी हुई है। देश को प्लास्टिक मुक्त करने के इस अभियान में उन्होंने सबसे जुड़ने की अपील की है। समय पर देश को स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए कहा और गांधी जयंती भी आ रही है, आजादी के 75 वर्ष भी हम सब लोग मना रहे हैं। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ये एक अनूठा प्रयास कर रहा है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक क्लीन इंडिया कैंपेन और स्वच्छ भारत अभियान हम चला रहे हैं। देश और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, जहां 75 लाख किलो से ज्यादा वेस्ट हम देश के कोने कोने से इकट्ठा करेंगे। मैं सभी को आह्वान करता हूं, आपके जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, क्लब्स हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्थाएं हो, व्यक्तिगत रूप से हो, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशंस हो, आप सब जुड़िए 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के क्लीन इंडिया प्रोग्राम में, स्वच्छ भारत अभियान में। दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान, 75 लाख किलो से ज्यादा वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा हम इकट्ठा करेंगे और भारत को प्लास्टिक मुक्त, कूड़ा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम और देश को प्लास्टिक मुक्त करने की ओर सरकार का ये बड़ा कदम होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।